इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पवार के घर बैठक के बाद बोले जयंत पाटिल, अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जयंत पाटिल ने कहा, देशमुख का इस्तीफा लेने से विपक्ष को मिलेगा मौका, एटीएस की जांच पूरा करने का करें इंतजार। महाराष्ट्र संकट पर दिल्ली में शरद पवार के घर करीब 3 घंटे तक चली बैठक। अजीत पवार, जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता कमलनाथ रहे मौजूद। दिल्ली में शरद पवार के घर पर संजय राउत ने की मुलाकात। राउत ने माना, सरकार पर लगे हैं कुछ दाग। पवार से मुलाकात से पहले संजय राउत का बयान, एक चिट्ठी की वजह से सरकार पर छींटे लगे हैं, इसे कबूलने का बड़ापन मुझ में है। महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे का फेसबुक पोस्ट में दावा, मनसुख हिरेन केस सुलझा लिया गया है, अपने करियर का सबसे जटिल केस बताया। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख मर्डर केस में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 30 मार्च तक के लिए एटीएस कस्टडी में भेजा। गिरफ्तार आरोपियों में पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और बुकी नरेश धरे भी शामिल हैं। लाखन भाई केस में सजा याफ्ता है कांस्टेबल विनायक, पैरोल पर है शिंदे। एनआईए ने महाराष्ट्र सरकार को मनसुख मर्डर केस को हैंडओवर करने के लिए चिट्ठी लिखी। डीआईजी एनआईए ने कहा, 24 घंटे में केस के बाकी हिस्सों को सुलझाने की कोशिश। देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार पर पलटवार, कहा शरद पवार आधा सच बोल रहे हैं, पवार की बातें हैरान करने वाली। फडणवीस ने कहा, सरकार को बचाने के लिए शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कैसे भी सत्ता में रहना चाहते हैं। बीजेपी का उद्धव सरकार पर बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, सीएम क्यों कर रहे थे सचिन वाजे का बचाव। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ठाकरे सरकार में चल रहा है ऑपरेशन लूट, जनता से पैसे लूटो और आपस में बांटो। उद्धव ने अपने पिता की गरिमा को चोट पहुंचाई। बीजेपी का ठाकरे सरकार पर हमला, कहा 100 करोड़ सिर्फ गृह मंत्री का टारगेट था, बाकी मंत्रियों का कितना था। वसूली कांड पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार में टकराव। सूत्रों का दावा, अगर देशमुख लोकमत में इंटरव्यू नहीं देते तो परमबीर खुलासा नहीं करते। देशमुख के काम करने के तरीके से नाराज भी थे परमबीर के जूनियर अफसरों को देशमुख सीधा आदेश देते थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी पर परमबीर सिंह का बयान, मेरी ही ईमेल आईडी से भेजी गई है चिट्ठी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। परमबीर की चिट्ठी सामने आने के बाद फैसला। मुंबई पुलिस के सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लिखी चिट्ठी। परमबीर सिंह पर अंडरवर्ल्ड और माफियाओं से संबंध का आरोप। डांगे का दावा, एक पब के खिलाफ कार्रवाई करने पर उनकी पिटाई की गई, बाद में परमबीर सिंह ने उन्हें सस्पेंड किया। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले का शिवसेना को ऑफर, कहा अभी भी शिवसेना के पास वक्त है, बीजेपी शिवसेना आरपीआई मिलकर सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का उद्धव सरकार पर हमला, कहा घर में बैठकर हफ्ता वसूली का रैकेट चला रहे हैं गृह मंत्री। पूछा, शरद पवार ने क्या इसी दिन के लिए सरकार बनवाई। राज ठाकरे का उद्धव सरकार पर वार, कहा पहले आतंकी लगाते थे बम, अब पुलिस कर रही है वो काम। अमित शाह ने जारी किया बंगाल के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र, महिलाओं और छात्रों से लेकर किसानों तक के लिए वादों की भरमार। बीजेपी का बंगाल में महिला वोटर्स पर दांव, सभी सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा। बंगाल में बेटियों के लिए केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाएगी बीजेपी। बंगाल में बीजेपी का संकल्प, पहले ही कैबिनेट बैठक में सीएए को लागू करेंगे, हर शरणार्थी को 5 साल तक सालाना 10,000 रुपए देंगे। बीजेपी का वादा, बंगाल में सीमा पार से घुसपैठ पूरी तरह बंद करेंगे, समय सीमा में बॉर्डर्स की फेंसिंग होगी। बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश, बीजेपी सरकार बनी तो 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा। अमित शाह ने कहा, हर त्योहार खुलकर मनाया जाएगा, सरस्वती और दुर्गा पूजा मनाने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 11,000 करोड़ रुपए का सुनार बांग्ला फंड बनाने का संकल्प, नोबेल और ऑस्कर की तर्ज पर टैगोर और सत्यजीत रे अवार्ड शुरू करने का वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का कृषक सुरक्षा फंड, लघु सीमांत भूमिहीन किसान के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 3 साल का बकाया देने का वादा, 18,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का संकल्प। बंगाल में वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे के सवाल पर अमित शाह का जवाब, मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखिए। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी संकल्प पत्र को जुमला बताया, ट्वीट कर कहा बंगाल गुजरात के मैनिफेस्टो को रिजेक्ट करता है। बंगाल के बांकुरा में पीएम मोदी की रैली, ममता से पूछा जब हिंसा करना ही था तो मां माटी मानुष की बात क्यों की। ईवीएम पर सवाल उठाने पर पीएम ने ममता पर साधा निशाना, कहा दीदी हार से डर गई है। टीएमसी के पोस्टर को लेकर मोदी का निशाना, कहा दीदी मेरे सर पर लात मार सकती हैं लेकिन मैं बंगाल के सपनों पर नहीं मारने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा, दीदी को मेरा चेहरा पसंद नहीं लेकिन लोकतंत्र में काम देखा जाता है। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता से किया वादा, भ्रष्टाचार का खेल अब होगा खत्म। पीएम मोदी की बंगाल के जनता से अपील, भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी। पीएम मोदी ने कहा बंगाल के विकास के लिए आसोल परिवर्तन होने वाला है। अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के पिता है शिशिर अधिकारी। शिशिर अधिकारी ने मंच से जय सिया राम और जय भारत का नारा लगाया।
शिशिर अधिकारी ने कहा, बंगाल को अत्याचार से बचाने का वक्त, मेरा पूरा परिवार बंगाल की जनता के साथ। शुभेंदु अधिकारी के पिता ने की भविष्यवाणी, कहा ममता को बड़े अंतर से हराएंगे शुभेंदु। असम में आज 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। धेमाजी, माजुली और नलबाड़ी में करेंगे रैली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की असम में चुनावी सभा, चाय बागान के मजदूरों को करेंगे एड्रेस। बंगाल में आज स्मृति ईरानी की 3 रैलियां चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। बंगाल के नंद कुमार में सीएम ममता बनर्जी की जनसभा, कहा बीजेपी मतलब भारतीय जघन्य पार्टी। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 7 बार में सांसद रही लेकिन इतना क्रूर और निर्दयी पीएम नहीं देखा। आज नंदीग्राम का दौरा करेगी सीआईडी की टीम, ममता की चोट मामले की जांच सीआईडी के हवाले। असम और बंगाल में चुनावी मौसम में कलाकारों की बहार, राजनीतिक पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए बांस और पेपर से बना रहे हैं चुनावी सामग्री। असम के बोकाखाट में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मतलब बम, बंदूक, हिंसा और अलगाववाद की गारंटी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा कुर्सी के अलावा कांग्रेस का कोई दोस्त नहीं। पीएम ने कहा, असम की जनता ने कांग्रेस को परख लिया, वोट डालो, राज करो, कांग्रेस की हमेशा से नीति। 23 मार्च को जेपी नड्डा असम विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे मैनिफेस्टो। प्रियंका वाड्रा के असम दौरे का आज दूसरा दिन, कई चुनावी सभाओं को करेंगी संबोधित। असम के जोरहाट में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा वादा करने के बाद भी नहीं बढ़ाई चाय बागान के मजदूरों की दिहाड़ी। उथीरा मेरूर में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की चुनावी सभा, कहा तमिलनाडु की 234 सीटों पर हमारी विजय होगी। एमके स्टालिन का बयान, एआईएडीएमके की जीत मतलब बीजेपी की जीत। कोयम्बटूर में कमल हासन का रोड शो, कहा मैं गरीबों को उठाना चाहता हूं, संविधान की सेवा करना मेरा लक्ष्य। रामेश्वरम के मछुआरों ने किया ऐलान, जो पार्टी मछुआरों को उत्पादन मूल्य पर डीजल देने का करेगी वादा, उसे देंगे वोट। केरल में बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द करने का मामला, आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। वर्ल्ड वाटर डे पर देश में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का होगा आगाज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। एमपी और यूपी के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लागू करने पर समझौते पर होगा हस्ताक्षर। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट नदियों को आपस में जोड़ने का पहला राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, आज सदन के पटल पर वित्त मंत्री कुछ महत्वपूर्ण विधेयक रखेंगी। इसी हफ्ते भारत और चीन में सेना के कमांडर्स लेवल की बातचीत हो सकती है। एलएसी पर गतिरोध के अनसुलझे मुद्दों पर होगी बात। पंजाब के तरन तारण में निहंग सिखों ने 2 एसएचओ पर किया हमला, अस्पताल में इलाज जारी, खतरे से बाहर। चेन्नई एयरपोर्ट पर 2.5 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड पकड़ा गया, बालों के विग में छिपाकर होती थी यूएई से स्मगलिंग। कुपवाड़ा में बर्फ में फंसे ट्रक ड्राइवर को बीआरओ ने बचाया, अवलांच की वजह से बर्फ में फंस गया था। बीकानेर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ नाकाम, बीएसएफ ने घुसपैठिए को किया ढेर। दिल्ली में 2 लुटेरे गिरफ्तार, रोहिणी में महिलाओं को लूटा था, मजनू का टीला में नेपाली महिला की हत्या भी की। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में 30,535 लोग पॉजिटिव, 99 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 11 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा, 24 मार्च से लगेगा लॉकडाउन। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 3,775 लोग पॉजिटिव, 10 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर मुंबई के मॉल्स, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आज से होगा एंटीजन टेस्ट, मना करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत होगा केस। नागपुर में 31 मार्च तक लागू रहेंगे प्रतिबंध, मिलेगी कुछ छूट, जरूरी सेवाओं के लिए दुकानें 4 बजे तक खुलेंगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 823 लोग संक्रमित, 1 की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,580 नए मामले, 7 लोगों की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,669 लोग संक्रमित, 44 लोगों की मौत। केरल में 1,875 लोग 24 घंटे में कोविड पॉजिटिव, 13 मरीजों की गई जान। राजस्थान में रात 10 बजे के बाद मार्केट बंद रहेंगे, जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा। छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी को बंद करने का आदेश, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से फैसला लिया गया। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की प्राथमिक परीक्षा का आयोजन, पुणे में कोरोना गाइडलाइन के तहत हुई परीक्षा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के विवादित बोल, कहा अधिक राशन पाने को ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं लोग। देश की गुलामी को लेकर तीरथ सिंह रावत का नया ज्ञान, कहा अमेरिका ने भारत को 200 साल तक बनाया था गुलाम। चित्रकूट में जहरीली शराब ने 4 लोगों की मौत के बाद हुई बड़ी कार्रवाई, जिला आबकारी अधिकारी समेत 4 सस्पेंड। मंदसौर में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, मुल्तानपुरा में 1 हेक्टेयर जमीन से हटाया अतिक्रमण। डोडा से जम्मू जा रही यात्री बस अरोरा से दुर्घटनाग्रस्त हुई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया।
गोंडा में एक के बाद एक 12 सिलेंडर में ब्लास्ट, आग से दहला आदमपुर बाजार। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। भारत भाग कर आए म्यांमार पुलिस के जवानों की पीएम मोदी से अपील, उन्हें वापस म्यांमार न भेजें। ताइवान के ताइपे में म्यांमार की सेना के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की। सीरिया के अलेप्पो में अतरेब में एक अस्पताल पर रॉकेट से हमला, 5 नागरिकों की मौत। विद्रोही के कब्जे वाला इलाका। ऑस्ट्रेलिया में बारिश और बाढ़ का कहर, कई रिहायशी इलाके जलमग्न, पानी में सड़कें डूबने से जनजीवन अस्त व्यस्त। वनडे सीरीज के लिए पुणे पहुंची टीम इंडिया, 23 मार्च से इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज। T20 वर्ल्ड कप पर रोहित शर्मा का बयान, कहा वर्ल्ड कप अभी काफी दूर, समय आने पर तय होगी प्लेइंग 11। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन का बयान, T20 वर्ल्ड कप से पहले IPL का पूरा फायदा लें इंग्लिश खिलाड़ी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।